आजकल लोगों को दो तीन स्टाइलिश वर्ड क्या पता पड़ गए फिटनेस के बारे में। उनको जहाँ भी मौका मिले वो अपने इंटेलिजेंट वर्ड चिपका के आ जाते हैं और उनमें से ही एक वर्ड है गायनोकोमेस्टिया। जो भी मोटा इंसान है उसको एक ना एक ज्ञानी तो ऐसा जरूर मिला होगा जिसने उसे कहा होगा कि तेरे को तो गायनोकोमेस्टिया है। बट लोगों को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि जो गायनोकोमेस्टिया है और जो चेस्ट फैट है जिसको हम स्यूडो गायनोकोमेस्टिया भी बोलते हैं, वो दिखने में काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, बट दोनों बहुत ही अपोजिट चीज़ है। और इसी कन्फ्यूजन को मैं आज क्लियर करूंगा कि आखिरकार गायनोकोमेस्टिया और चेस्ट फैट में डिफरेंस क्या होता है। पहले समझते हैं गायनोकोमेस्टिया क्या होता है। जब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इधर आपके निप्पल वाले एरिया में कोई हार्ड लंप डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं गायनोकोमेस्टिया। और स्यूडो गायनोकोमेस्टिया, स्यूडो का इसमें मीनिंग होता है फॉल्स, यानी कि फेक गायनोकोमेस्टिया। ये गायनोकोमेस्टिया की तरह ही दिखता है, पर इसमें हार्ड लंप नहीं बनता, इसमें खाली हमारे निप्पल के अराउंड चेस्ट फैट डेवलप हो जाता है और उसको बोलते हैं स्यूडो गायनोकोमेस्टिया। अब बात करते हैं गायनोकोमेस्टिया होता कैसे है, ये पता कैसे पड़ता है, इसका क्योर क्या है। ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। मतलब हमारी बॉडी में दो तरीके के हार्मोन होते हैं, मतलब दो तरीके के सेक्स हार्मोन होते हैं। पहला होता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा होता है ईस्ट्रोजन। मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन का रेशियो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और ईस्ट्रोजन का रेशियो हमेशा कम होना चाहिए। बट किन्हीं कारणों की वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, दोनों का रेशियो बिगड़ जाता है और इसी की वजह से हमारा चेस्ट इनलार्ज हो जाता है, हमें गायनोकोमेस्टिया हो जाता है। अब कारण कोई भी हो सकता है, इनमें से सबसे पहला कारण आता है बैड लाइफस्टाइल। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा जंक खाते हो, आपकी बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हो, तो इनकी वजह से भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। दूसरा पॉइंट है स्टेरॉइड्स। आप अगर आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हो अपनी बॉडी में, तो बॉडी जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो बनाना बंद कर देगी और इसी के चक्कर में जब आप स्टेरॉइड्स बंद करोगे तो आपका ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होगा और टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल लो होगा। तीसरा कारण है रॉन्ग सप्लीमेंट्स। अगर आपने कोई भी आलतू फालतू सप्लीमेंट्स ले लिया या कोई भी आलतू फालतू टैबलेट्स ले ली जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो एस्ट्रोजन को बढ़ाती है या फिर वो टेस्टोस्टेरोन को कम करती है, तो इसकी वजह से भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। चौथा पॉइंट है आपका जेनेटिक्स। अगर आपके जेनेटिक्स में ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट है कि आपको गायनोकोमेस्टिया होएगा, तो आप कुछ भी कर लो, आप इस चीज़ को रोक नहीं पाओगे। ये कभी ना कभी आपको असर दिखाएगा और कभी ना कभी आपको होएगा। पांचवा कारण है स्ट्रेस लेवल। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो इसकी वजह से भी आपका टेस्टोस्टेरोन काफ़ी हद तक कम हो सकता है और इसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा बॉडी में। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमको चेस्ट फैट है, स्यूडो गायनोकोमेस्टिया है या फिर गायनोकोमेस्टिया है। मैं आपको बताता हूँ। सिंपल जाके टी शर्ट उतार के मिरर के सामने एक बार खड़े हो और ऑब्जर्व करो अपने निप्पल एरिया को कि वो अनयूजुअल दिख रहा है पूरे बॉडी के फैट से, या फिर जितना बॉडी में फैट है वो उतना ही एनलार्ज हुआ है। देखो, आपको अगर गायनोकोमेस्टिया है तो वो थोड़ा सा अलग लगता है, आपका शार्प पॉइंटेड टाइप आपका चेस्ट लगता है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप उसको ऑब्जर्व करो, वो क्या फीमेल लाइक डेवलप हो रहा है या फिर वो नॉर्मल ही है मेंस टाइप। दूसरा तरीका है उसको आप टच करके देखो। आप अपने निप्पल को टच करो, अगर वो फ्लफीनेस महसूस हो रहा है उसमें या फिर वो बहुत अनयूजुअल आपको महसूस हो रहा है आपके पूरे जो बॉडी में फैट है उसके मतलब कंपेयर में, तो आपको हाँ ये गायनोकोमेस्टिया का एक साइन है। क्योंकि आपको पता पड़ जाता है कि बॉडी का फैट तो अलग फील हो रहा है, पर एक निप्पल का फैट, एक चेस्ट का फैट बहुत ही अलग फील होता है। तीसरा तरीका है आप अपने निप्पल और चेस्ट एरिया को पूरी तरीके से दबाओ। अगर उधर हार्ड लंप जैसा कुछ महसूस हो रहा है, हार्ड लंप माने एक कोई गांठ टाइप महसूस हो रही है, तो हाँ बिल्कुल आपका गायनोकोमेस्टिया डेवलप हो रहा है, आपको गायनोकोमेस्टिया है। क्योंकि चेस्ट फैट में आपको जब आप दबाओगे ना तो आपको पूरी चेस्ट एक जैसी ही लगेगी। बट अगर आपको गायनोकोमेस्टिया है तो आपको जो निप्पल का जगह वो एरिया है, जो मतलब ये वाला एरिया है, उधर एक अलग सा ही गांठ टाइप आपको महसूस होगी। और चौथा तरीका आता है कि आपको अगर अपने निप्पल के एरिया में टच करने पर पेन महसूस हो रहा है तो आपको गायनोकोमेस्टिया है। क्योंकि चेस्ट फैट में कभी भी आपको पेन नहीं होता। आपको गायनोकोमेस्टिया जब आप वो हार्ड लंप को दबाओगे ना तो आपको ज़रूर पेन महसूस होता है। तो ये लक्षण होते हैं आपके गायनोकोमेस्टिया के। अब ऐसा नहीं है कि गायनोकोमेस्टिया एकदम से कल तो आप सही थे और आज एकदम ही गांठ बन गई, ऐसा नहीं होता। गायनोकोमेस्टिया के भी स्टेजेस होते हैं, वो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। तो मैं आपको उसके स्टेजेस समझाऊंगा। अगर आप स्टेज 1 पे और 2 पे हो तो मे बी आप घर पे रह के अपने डॉक्टर के कंसल्ट करके आप उसको ठीक कर सकते हो।
पर अगर आपको स्टेज 3 है तो सर्जरी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब स्टेज 1 में तो क्या होता है कि आपका वो हार्ड लम्प बस बनना शुरू ही होता है, और जनरली इस स्टेज में किसी को पता ही नहीं पड़ता है कि उनका गायनोकोमेस्टिया डेवलप हो रहा है। क्योंकि गायनोकोमेस्टिया होता किसको है? जिनके चेस्ट फैट है, और वो चेस्ट फैट के अंदर ही अंदर डेवलप होता रहता है। अब स्टेज 2 आता है कि वो जो हार्ड लम्प है वो डाइवर्सिफाई होने लगता है, वो फैलने लगता है, और इधर आपको अगर पता लग गया कि आपको गायनोकोमेस्टिया है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 2 में आप घर पे भी क्योर कर सकते हो, वो ख़त्म हो सकता है। और फिर स्टेज 3 में जो वो हार्ड लम्प है वो हर जगह फैल चुका होता है, और वो बिल्कुल एक आपकी पक्की गिठान बन चुकी होती है। और स्टेज 3 पर अगर आप हो तो आपको सर्जरी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये घर पे क्योर नहीं हो सकता। पर 1 और 2 में भी क्योर हो सकता है, पर आपकी डॉक्टर के कंसल्ट होने के बाद। अब मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है अगर आप वो घर पे ट्राई करोगे, बट हाँ, मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, तो आप बिल्कुल इसको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेवें। पर मेरे पास ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनको अगर आप यूज़ करो तो आप अपना गायनोकोमेस्टिया घर पे ही ख़त्म कर सकते हो। अब गायनोकोमेस्टिया होता क्यों है? मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, तो इन्हीं का रेशियो अपन को सही करना है। उनके लिए हमको डाइट में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। जो पहली चीज़ जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, और दूसरी चीज़ जो ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करती है। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए कुछ फूड्स होते हैं, जैसे कि घी हो गया, एवोकाडो हो गया, जो हेल्दी फैट्स होते हैं, प्रोटीन रिच फूड्स हो गए, अश्वगंधा हो गया, पनीर हो गया। इन सब की वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है आपकी बॉडी में वो बढ़ने लगता है। हाँ, किसी भी टेबलेट का यूज़ मत करना, ये प्योरली अपनी घर की डाइट से ही करना। तो ये तो हो गए आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्टर फूड्स। अब दूसरी तरफ आते हैं ईस्ट्रोजन ब्लॉकेज फूड्स, जो कि ईस्ट्रोजन को हमारी बॉडी में रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इनके लिए आपको क्रूसीफेरस वेजीज खानी पड़ेगी। क्रूसीफेरस वेजीज होते हैं केबेज, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर यानी कि आपकी फूल गोभी। ये सब, इनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करती है, और इसी की मदद से आप अपना जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उनको बैलेंस कर सकते हो। ये सब आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने खा के ख़त्म हो गया, इसको आपको लॉन्ग टर्म में ऐड करना है। दूसरा तरीका है स्ट्रेस को ख़त्म कर देना। स्ट्रेस को बिल्कुल एलिमिनेट करना अपनी लाइफ से। मैं जानता हूँ ये बोलना बहुत आसान है, पर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसी की वजह से हमारा हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। आप जो बिना मतलब का स्ट्रेस लेते हो ना, जो चीज़ आपके हाथ में है भी नहीं तो भी आप उस बात का स्ट्रेस लेते हो ना, तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। इन स्ट्रेस को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दो। तीसरा तरीका है बिल्कुल अपनी लाइफ से जंक फूड हटा दो। थोड़ा बहुत चलता है, पर आप जो रोज़ की ज़िंदगी में जो जंक फूड खा रहे हो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आप मैंने जो पहले जो फूड्स बताए उनको ऐड करो, और जो जंक्स है उनको बिल्कुल अपने लाइफ से एलिमिनेट कर दो, आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। चौथा पॉइंट है, आप डेली एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज में लोग क्या करते हैं कि चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, पर ये ज़रूर आपको चेस्ट का शेप देने में मदद करेगा, पर ओवरऑल आपको अपना बॉडी फैट कम करना है। जब तक आप अपनी बॉडी का फैट कम नहीं करोगे तब तक वो आपकी दिक्कत सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उधर अभी भी फैट डिपॉजिट है, और फैट जब भी डिपॉजिट होता है तो बॉडी ईस्ट्रोजन को बढ़ाती है और टेस्टोस्टेरोन को कम करती है। पांचवा पॉइंट है कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेना। कैलोरिक डेफिसिट डाइट से आपका बॉडी फैट तुरंत कम हो जाएगा। अब मैं बार बार फैट को कम करने की बात क्यों कर रहा हूँ? मेरे को तो गायनोकोमेस्टिया कम करना है, बट हियर इज़ द कैच। आपका जो बॉडी फैट है वो ही रूट कोज होता है आपका ईस्ट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ना और टेस्टोस्टेरोन को कम करना। एक फैट ही एक वन ऑफ द मेन कारण है जो ईस्ट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। तो हमको अटैक करना है फैट की तरफ। अगर आप बॉडी का ओवरऑल फैट घटाओगे तो अपने आप ही 60 to 70% प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएगी, और रही कई कसर मेडिकेशन से सॉल्व हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि गायनोकोमेस्टिया और स्यूडोगायनोकोमेस्टिया मतलब चेस्ट फैट दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होती है। और अगर आपके भी ध्यान में कोई है कि जिसको बिल्कुल अभी तक कन्फ्यूजन है कि चेस्ट फैट और गायनोकोमेस्टिया होता क्या है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आप भी बहाने ढूंढते हो कि यार मेरा तो गायनोकोमेस्टिया है, मेरा तो ये कभी भी ठीक नहीं होएगा, जबकि आपको भले चेस्ट फैट ही है,
तो सारे बहाने छोड़ो, एक्सरसाइज करो, डाइट लो, अपना चेस्ट फैट हटाओ और अपनी ड्रीम बॉडी अचीव करो। और उसकी शुरुआत आज ही से करो, अभी से करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है।